सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और राजद नेता रामायण चौधरी पर इन्हीं के गांव बरहन नया प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य अमित कुमार तिवारी ने मुफस्सिल थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया है। उस एफआईआर में अमित कुमार तिवारी ने रामायण चौधरी पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि रामायण चौधरी अपने 4-5 लोगों के साथ हथियार से लैस होकर स्कॉर्पियो गाड़ी से स्कूल पहुंचे और वहां पर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर जमकर मारपीट करने लगे। मुझे बुरी तरीके से पीट दिया, जिसको लेकर मैं और मेरा पूरा परिवार डरा सहमा है। अमित तिवारी ने कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी पर यह भी आरोप लगाया कि एक शिक्षिका की पैरवी में ये पहुंचे हुए थे और रामायण चौधरी ने कहा कि जो शिक्षिका नहीं आ रही है विद्यालय, उनका रजिस्टर तुम लेकर हमारे घर पर आओ और उनका जो उपस्थिति है दर्ज कराओ। बस इसी बात को लेकर मैंने इस बात से इनकार किया, फिर वो लोग जमकर पीटने लगे। इस घटना के बाद से अमित कुमार तिवारी सीवान के जिलाधिकारी के कार्यालय भी पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला ये है कि हम अपने विद्यालय में 10:30 बजे पहुंचे थे और उसी समय हम पोशाक छात्रवृत्ति की सूची बना रहे थे, तो वो आए और अचानक से बोलने लगे कि क्या जी मास्टर, गाली गलौज करते हुए कि तुमको हम बुलाते हैं तो तुम आता नहीं है। तो हम कहें नहीं भैया, देखिए ऐसा बात है कि हम कल चले गए थे मीटिंग में, बीओ साहब की मीटिंग था और आज फिर खासरा रूबेला का मीटिंग है, उसमें हमको जाना आगा। तो उसमें एक सर को भेज दिए हैं और मैडम लोग 11 बजे तक आती हैं, तो वो लोग आएंगी तो हम आपसे मिलते। तब तक वो आए और कहे ना तू रंगबाज हो गया है, हमारा बात नहीं मानता है, अब कोई भी तरह का ये काम स्कूल में होता है बिना हमारा अनुमति के नहीं करना चाहिए। अचानक से वो हम पर कलर पकड़ लिए, उसके बाद से हमको मारने लगे और उसके बाद से सारा रजिस्टर फेंक दिए और उसके बाद से पूरा मतलब हम नर्वस हो गए, पूरा हम गिर गए। गिरने के बाद से पैर उठ से भी मारे हमको, मैंने गाँव के लोग देखा तो बकरी चरा रहा था लोग, तो दौड़ते हुए आया तो मैंने किसी तरह हम बचे और पैर मैंने रख दिए थे मेरे गर्दन पर। तो उनका यही इसी तरह हमारे साथ किए। चेयरमैन रामायण चौधरी जो है हमारे गाँव ही के हैं, हम भी गाँव ही के टीचर हैं। तो सच्चाई वही गए थे, उनके साथ 4-5 मैंने उनके सहयोगी थे, बंदूकधारी थे, तो वो लोग भी मैंने ऐसे बंदूक का किए थे। हम पूरा मैंने डरे हुए थे, बस अकेले वही हमको मारने लगे। बहुत डर है, इसीलिए मैडम से मिलने हैं कलेक्ट्रेट में। कौन मैडम से? डीएम साहब से। अच्छा, कि मतलब हमको सुरक्षा दी जाए, हमको मतलब बहुत डर हो गया है, पूरा परिवार डर में है। किस तरह का डर है अब आपको? मतलब कभी भी अप्रिय कोई घटना हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब एटीएन लाइव की टीम सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी के पास पहुंची और उनका पक्ष जानना चाहा कि आखिरकार प्रभारी प्रधानाचार्य ने जो आरोप आप पे लगाते हुए मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज कराया है उसमें कितनी सच्चाई है, तो रामायण चौधरी ने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के इशारे पर एक राजनीतिक साजिश के तहत मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने सीवान के एसपी से इस मामले को लेकर गुहार भी लगाया है कि सीवान के पुलिस अधीक्षक इस मामले की जांच करें और जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने यहां तक कहा कि जो अमित कुमार तिवारी जो प्रधानाचार्य हैं, उनकी नियुक्ति भी हमारे ही द्वारा कराई गई थी, क्योंकि हमारी पत्नी इसी पंचायत की मुखिया है। मैं उन लोग से विवाद हुई थी, कुछ ऐसी वो अपने गांव में, हमारे गांव में दलित लोग हैं, तो उस स्कूल में गए थे अपने एडमिशन के लिए जी। एक राजा बैठा है, वो अपने भगना के एडमिशन के लिए गया था। उसमें उमाट साहब उसको कुछ अवसर प्रयोग किए, जो आके मेरे पास कंप्लेन किया। हमने खबर देकर बुलवाए और बातचीत हुआ, कोई उसमें मारपीट नहीं हुआ, ना कोई कहीं विवाद है जी। उसमें काफी हमको राजनीति के तहत बड़े लोग के तहत हमको फंसाया जा रहा है। हम माननीय एसपी साहब से कल बात किए, ये सर उसमें जांच करा लिया जाए, तो वो बोले कि हमको तो नॉलेज में नहीं है, हमको ये जांच कराकर एफआईआर कराया जाए। अगर सही बात हो तो हम माननीय प्रशासन को जो भी दिशा निर्देश होगा वो मानने के तैयार हैं। हम न्यायालय जाएंगे, उसके बाद एफआईआर कराया जाए। ना तो उसमें मेरे भी तरफ से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है राजा बैठा के तरफ से जी।
से उसको भी एंट्री किया जाए। तो माननीय एसपी साहब बोले कि हमको जानकारी नहीं है, से हम पता कर लेते हैं, आपका भी FIR होगा एंट्री। और ये हम निर्दोष हैं, हमको पता कराया जाए। नहीं जाती थी और आप जबरन अटेंडेंस बनवाना चाहते हैं, अपने घर बुलाकर रजिस्टर मेंटेन कराना चाहते हैं। नहीं, गलत बात है। महिला के हम जानते भी नहीं, हमारे परिवार से कोई टीचरे नहीं है, हमारे परिवार से कोई टीचरे नहीं है। एक बेटा हमारे बड़े बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, छोटे बेटा MBA कर रहा है, बेटी मेडिकल कर रही है जी। और जितने हमारे परिवार में लड़का है सब सेंट कैरेंस में पटना पढ़ते हैं। तो नियुक्ति आप ही कराए, फिर आपके ऊपर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? बड़े लोग के उसमें कुछ साजिश है, राजनीति के तहत कराया जा रहा है। किनके इशारे पे काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? अब कुछ BJP के लोग हैं, उसमें लोग करा रहे हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, फिलहाल मुफस्सिल थाने में रामायण चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब आगे देखना होगा कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस क्या कार्रवाई कर पाती है, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ATN लाइव के लिए बंटी के साथ पवन की रिपोर्ट।